हेलो, आज हम लोग क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे एक होता है एडिशन कंपाउंड। क्या है एडिशन कंपाउंड? इस चीज को भी समझते हैं, ये एडिशन कंपाउंड होता क्या है। सबसे पहले एडिशन कंपाउंड की बात करें तो एडिशन कंपाउंड जैसे मान लो एक है आपका KCl प्लस MgCl2, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2 वाटर मिलाया मैंने। ठीक है, तो एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, इन सबको हम लोगों ने क्या किया, मिलाया। और मिलाने के बाद जब इन सबको मिलाते हैं तो क्या हमारे पास मिलता है KCl, ठीक, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, इन सबको मिलाने पे जो कंपाउंड बना, जो चीजें बनी हमारे पास, जो चीजें हमारे पास बन के तैयार हो रहा है, इन सबको हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एडिशन कंपाउंड। इन सबको नाम देते हैं हम लोग, इन पूरे कंपाउंड को नाम क्या दिया? एडिशन कंपाउंड। समझ में आ रहा है व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? यानी कंपाउंड को मिलाने के बाद ये जो चीजें बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। तो हम बोल सकते हैं द कंपाउंड, वैसा कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज फॉर्म, द कंपाउंड which is formed by the combination of two or more substances, by the compound which is formed by the combination of, इसके combination से, by the combination of two or more substances, two or more substances, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को या मॉलिक्यूल को, टू और मोर सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल को मिलाने के बाद ये जो कंपाउंड जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कौन सा कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस इज called addition compound, addition compound is called addition compound। क्लियर है? तो एडिशन कंपाउंड आपको समझ में आया? अमीर, निशान, हीरो, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? हल्का आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे अब। ठीक है, आगे की तरफ अब बढ़ेंगे। एडिशन कंपाउंड के बाद एडिशन कंपाउंड को चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो ये तो समझ में आया ना। पहले हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उसके बाद हम लोगों ने चीजों को देखना है तो एडिशन कंपाउंड क्या है और ये सब चीजें कैसे कैसे किस तरह से होती है, उस चीजों को हम लोगों को देखना है। ठीक, तो एडिशन कंपाउंड को दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक, और वहां से चीजों को निकालते हैं। चीजें क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बढ़ा जाए आगे की तरफ। यस सर। और जो चीज आपको पढ़ाया जाए एटलीस्ट उसको उसी समय को कंप्लीट करके आए, तब अगले क्लास में ज्यादा मजा आएगा। ठीक, तो देखिए अब हमारे पास है एडिशन कंपाउंड। ये जो हमारा कंपाउंड है एडिशन कंपाउंड, इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एडिशन, देखो हम लोगों ने एडिशन कंपाउंड पढ़ा, इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है डबल सॉल्ट। ठीक है, ये कौन सा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट। एक तरह का सॉल्ट हम लोगों ने देखा डबल सॉल्ट, और दूसरा देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड का नाम हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो एडिशन ही कंपाउंड
दो तरह के कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है डबल सॉल्ट और दूसरा बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपसे देखो ये जो है इन दोनों का डेफिनेशन या डिफरेंस पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा होता है एडिशन मतलब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो जैसे मान लो मैंने अभी आप लोगों को लिया था KCl MgCl2, ठीक है ना, KCl MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है ना, KCl MgCl2 डॉट 6H2, इस चीज को लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये अभी मान लो सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। इस सॉलिड फॉर्म को एक्वस फॉर्म में यानी वाटर दे देता हूँ मैं, H2O देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। कौन से फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को डाला तो क्या हो जाएगा, देखो K प्लस किसमें टूट जाएगा, जैसे ही वाटर में देते हैं तो जैसे तुमने पढ़ा होगा पहले से NaCl सिंपल सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है ना। तो इसी तरह से इसको भी ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा हर एक आयन में। तो K प्लस में टूट जाएगा, K प्लस एक्वस, साथ में किस में टूट जाएगा, Cl माइनस एक्वस, ठीक है ना, और साथ में Mg2 प्लस एक्वस, यानी सारे जितने भी आयन है इन सब को तोड़ देगा, इस सारे में टूट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बनाएगा, जैसे मान लो एक है कंपाउंड KCN, ठीक है ना, एक कंपाउंड हमारा पास है KCN और दूसरा साथ में है AfCN, ठीक है ना, AfCN2। तो ये दोनों मिलके KCN और AfCN2 क्या बना लेगा, ये बनाता है K4। ये बताऊंगा कि कैसे किस तरह से बनता है, इधर ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। K4 FeCN6, ठीक है ना, FeCN6। तो ये जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हाउ कैन यू से दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो इसको तोड़ा, डबल सॉल्ट को पानी में डाला तो ये पूरे का पूरा जितना भी आयन था सब में टूट गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो होगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, और इसको तोड़ोगे तो ये इसको पानी में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में, यानी पानी में डालोगे वाटर में, तो ये जो वाटर में डालने पे ये क्या हो जाएगा, वाटर में डालने पे क्या हो जाएगा, इसका टूटेगा 4K प्लस, ठीक है ना, 4K प्लस, और साथ में देखो ये सिर्फ टूटेगा और ये अलग टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा। देखो समझो K प्लस और साथ में क्या टूट जाएगा, FeCN6 का माइनस, समझना क्या हुआ, CN6 का 4 माइनस। अब देखो मैं फिर से बताता हूँ, डोंट टेक टेंशन, ठीक है ना। इस चीज को, इस पूरे चीज को मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या तो इसको हम लोग आगे भी बताएंगे, हम अभी वेट करो, अभी जस्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखो इस चीज को बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो देखो क्या हो, फिर से सुन लो एक बार और, मैं इसको रिकैप करता हूँ ध्यान से। देखो ये जो एडिशन कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड क्या है, एडिशन कंपाउंड दो तरह से बने हुए हैं। एडिशन कंपाउंड को क्लासिफाई करें, एक है डबल सॉल्ट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, डबल सॉल्ट और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट में क्या है, डबल सॉल्ट में क्या होता है, देखो आप एक बार, डबल सॉल्ट में क्या हो गया, इसको जब वाटर में मिलाएंगे तो ये सारे आयन में टूट गया। जैसे कौन कौन आयन है, K है, Mg है, Cl है, टूट गया, पूरे का पूरा टूट गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको मिलाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ देखो ये वाला टूटेगा और ये का ये नहीं टूटे, पूरा में नहीं टूटा, यानी ये पूरे तरीके से नहीं टूटता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब इस चीज के बारे में डिटेल हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग डिटेल देखते हैं कि कैसे कैसे डबल सॉल्ट होता है और क्या होता है उसका। इतना तो आप लोगों ने लिख लिया, ये चीजें लिख लिया, कोई दिक्कत, इतना तक तो समझ में आया ना, आगे बढ़े, इसको रब करते हैं हम लोग। तो समझिए डबल सॉल्ट की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ देता है कि डबल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है ना, डबल सॉल्ट क्या होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो उस सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं डबल सॉल्ट क्या है। चलिए देखते हैं डबल सॉल्ट क्या है। तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे बताया, लेकिन आपको जब डेफिनेशन वगैरह पूछा जाए
तो कैसे बोलोगे डबल सॉल्ट? एक साइड मैंने लिख लिया डबल सॉल्ट की तरह, डबल सॉल्ट को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं और एक क्या हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना? दोनों को देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं। तो देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, देखो एडिशन कंपाउंड होता है, ये तो हम लोग देखे ना एडिशन कंपाउंड से ही बना है, और ये जो है ये एडिशन कंपाउंड, पहले लिख लोगे इसको, दिस इज द एडिशन कंपाउंड। एक तरह का ये कौन सा कंपाउंड है? एडिशन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एडिशन कंपाउंड है, ठीक। पहला चीज विच डिसोसिएट्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन, विच डिसोसिएट्स into their respective ions। देखो एडिशन कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, जो आपका टूट जाता है रेस्पेक्टिव आयन में। कब टूटता है? जब उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अमित क्लियर है? किसान आई रो। देखो एडिशन कंपाउंड क्या है, जो एक डिसोसिएट होता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन में। यानी देखो जब हम एडिशन कंपाउंड को डालते हैं किसमें डालते हैं? वाटर में डालते हैं, तो ये पूरे का पूरा टूट जाएगा। जैसे अभी हम लोग देख भी रहे थे ना, सारे आयन में टूट जाएगा, तो वो एडिशन कंपाउंड है। और ये जब टूट जाएगा तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा? लूज कर देगा। दे लूज देयर आइडेंटिटी। क्या कर देगा? दे लूज देयर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी इसकी नहीं रहेगी, इसमें कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी लूज कर देगी। कब आइडेंटिटी लूज कर देगी? इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में डालने पे ही पूरा का पूरा सारा का सारा चीज में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और तीसरा चीज क्या होगा, ये आप याद रखना, गिव क्या देगा? गिव पॉजिटिव टेस्ट of all the give positive taste of all the ions present in them। give positive taste, a positive taste देगा, positive taste of all the ion present in them, present in। मतलब ये देखो फिर से सुन लो, डबल सॉल्ट क्या होता है? ध्यान से देखो, एक तरह का एडिशन कंपाउंड होता है, याद भी हो जाएगा साथ में। डबल सॉल्ट एक तरह का एडिशन कंपाउंड होता है जो कि डिसोसिएट होता है अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। कब? जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में। और तीसरा क्या है? ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। किसमें पॉजिटिव टेस्ट देता है? आयन। तो क्या होता है इसका? आयन पॉजिटिव, सारे का सारे आयन पॉजिटिव टेस्ट देता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो एडिशन कंपाउंड है। दिस इज ऑल्सो एडिशन कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो एडिशन कंपाउंड। कोई दिक्कत इसमें? एडिशन कंपाउंड तो है which do not dissociate into ये डिसोसिएट नहीं होता है किसमें? देयर रेस्पेक्टिव आयंस। पूरी तरीके से तो टूटता नहीं है ना, which do not dissociate into respective ions। देखो दोनों चीज अभी यही आपको याद हो जाना चाहिए। अपने रेस्पेक्टिव आयंस में ये डिसोसिएट नहीं होता है। ये क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है, ठीक है ना। बट ये क्या होता है? नहीं टूटता है। क्लियर है? ये चीज तो समझ में आया। और उसके बाद जब ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? मेंटेन नहीं रहती है, लूज कर देता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी तो मेंटेन रहती है। तो ये लिख लोगे, maintain their identity in aqueous solution। maintain their identity, अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में मेंटेन रखता है। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करता है? मेंटेन रखता है। कोई दिक्कत? एडिशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रखता है, लेकिन ये अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। और एक चीज लिख दो, डू नॉट गिव। ये देखो, ये पॉजिटिव टेस्ट देता था, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। डू नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। क्या नहीं देता है? ऑफ ऑल द आयन, सारे के सारे आयन इसके पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते।
इसके सारे के सारे आयन पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, बट इसके सारे के सारे आयन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। तो डबल सॉल्ट का एक दो एग्जांपल देख लो। जैसे एक एग्जांपल हम बोल दें डबल सॉल्ट का, मोहर सॉल्ट, ठीक है ना, बार बार पूछ देता है मोहर सॉल्ट और एक फिटकिरी, हाँ कोई बात, मोहर सॉल्ट और एक होता है फिटकिरी, ये दो चीज़ों का हम डबल सॉल्ट का एग्जांपल देखेंगे और इसको समझते हैं कि कौन सा होता है। कभी कभी एक सॉल्ट है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल सॉल्ट का एग्जांपल, FeSO4 डॉट NH4 का 2, ठीक, NH4 का 2 SO4 डॉट 6H2, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ये क्या है, एक तरह का डबल सॉल्ट, यानी डबल सॉल्ट मोहर सॉल्ट, या इसको क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट भी बोलते हैं, मोहर सॉल्ट। और इसको उसके बाद देखो एक और है K2SO4, देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 K2SO4 डॉट Al2SO4 3.24H2, ठीक है ना। ये भी, इसका नाम जानते हो आप, इसका नाम होता है पोटासियम। पोटासियम ये क्या है, फिटकिरी जो आप यूज करते हो ना, यही है फिटकिरी। ये भी एक तरह का डबल सॉल्ट है, ये भी क्या है, एक फिटकिरी है जिसको हम लोग पोटासियम बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, डबल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। और एक दो एग्जांपल इसका भी देख लो कोऑर्डिनेशन का, जैसे K4 अभी बताए थे आपको, K4 FeCN6 भी ले सकते हो, K4 FeCN6, ठीक है ना, एक एग्जांपल हो गया। एक आपका बहुत सारा एग्जांपल है FeCN5, ये सब क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। तो आपको याद रख लेना है डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, चीजें क्या है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, क्या क्या मैंने बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।